हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक इन नैना मैथ्स क्लासेस। बेटा मैं आपको इस वीडियो में डीएवी क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 14 मेंसुरेशन इसके ब्रेन टीजर का क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 कंप्लीट कराने जा रही हूँ। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहे हैं। यहाँ बोल रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ गिवन क्वाड्रिलेटर। यहाँ पर आपको एक फिगर दी है जो कि ऑलरेडी बुक में आपको गिवन है, वो मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दी है। एक क्वाड्रिलेटर है ABCD, आपको इसका एरिया निकालना है। ठीक है बेटा, अगर आप इसको क्वाड्रिलेटर को ध्यान से देखो बेटा, तो इसमें देखो यहाँ पर एक ये क्या है, डायगनल है। एक डायगनल है AC और डायगनल है तो यहाँ पर 2 ट्रायंगल फॉर्म्ड हो रहे हैं। एक तो ट्रायंगल ABC बन रहा है और एक ट्रायंगल ACD बोल दो या ADC बोल दो। ठीक है, ये बन रहा है। ठीक है जी, तो और एक डायगनल है क्योंकि, तो यहाँ पर क्या है, ये B जो है ये परपेंडिकुलर, यहाँ से B से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है डायगनल AC के ऊपर, और यहाँ थ्रू पॉइंट B एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है सेम डायगनल के ऊपर। ठीक है, तो हम एरिया कैसे निकाल सकते हैं, द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर ABCD। इसका आपको मैंने फॉर्मूला कराया था, अगर आपको ध्यान हो। जब इस तरीके से होता है कि कोई क्वाड्रिलेटर है, उसके बीच में कोई डायगोनल रो है और उसके ऊपर दोनों अपोजिट वर्टिसेस से अगर परपेंडिकुलर हैं उसके ऊपर, उसी सेम डायगोनल के ऊपर, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर क्या लिखेंगे, डायगोनल D1 लिख दो या D लिख दो, D1 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई बाय H1 प्लस H2 मतलब एक हाइट जो इस वाले परपेंडिकुलर की है और दूसरी हाइट जो इस वाले परपेंडिकुलर की है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ये हाफ मल्टीप्लाई बाय डायगोनल की लेंथ कितनी दी हुई है, डायगोनल की लेंथ दी हुई है 6 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई बाय H1 किसी को भी आप मान लो, मैंने 3.8 को H1 मान लिया और 7.2 को H2 मान लिया, वैल्यूज पुट कर दी। अब कैंसिल कर लो, यहाँ पर 2 से 2 1 से 2, 2 3 से 6, ये कैंसिल हो गया, 3 आ गया। और देखो यहाँ पर 3.8 में 7.2 को ऐड करना है, तो आप करके देखना, डेसिमल के नीचे डेसिमल पुट कर देना। 8 में 2 को प्लस किया, यहाँ पर 0 आ गया, 10 आता है ना, तो 0 उतार दी, कैरी किया 1। 7 प्लस 3 कितना होता है, 10 होता है, 10 में 1 प्लस होगा 11 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, 11.0, 11 डेसिमल 0, तो डेसिमल 0 की कोई वैल्यू नहीं है, तो 11 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख दिया, या 3 मल्टीप्लाई बाय 11 बोल दो। इनको मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 33। और मेजरमेंट की यूनिट यहाँ पर क्योंकि सब जगह सेंटीमीटर दिए, तो क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यानी कि यहाँ पर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर ABCD क्या निकल गया आपका, 33 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल गया। तो इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, अ फील्ड इज इन द शेप ऑफ अ ट्रेपीजियम। कोई एक फील्ड है, ठीक है, कोई एक फील्ड है, वो किस शेप में, ट्रेपीजियम की शेप में है। तो मैंने यहाँ पे एक ट्रेपीजियम ड्रॉ करके रख दिया है। वन ऑफ इट्स पैरेलल साइड इज ट्वाइस द अदर पैरेलल साइड। इसकी कोई एक पैरेलल साइड है। देखिए पैरेलल साइड्स कौन सी होती हैं, ये तो पैरेलल साइड्स होती हैं। तो ये जो 2 पैरेलल साइड्स है ना, पहले तो मैं इस ट्रेपीजियम को नाम दे देती हूँ। सपोज मैं इसको नाम दे देती हूँ यहाँ पर ABCD। ठीक है, मैंने इसको नाम दे दिया ABCD। अब ये कह रहे हैं इसकी जो पैरेलल साइड्स हैं इसकी एक पैरेलल साइड जो ट्वाइस है दूसरी पैरेलल साइड के। ठीक है, तो एंड डिस्टेंस बिटवीन दैम इज 100 मीटर। और इसके बीच का जो डिस्टेंस है, ये जो सपोज ये वाला डिस्टेंस जो है, इसको सपोज मैं यहाँ पर E नाम दे देती हूँ। ये कितना है, 100, ये कितना दिया हुआ है, 100 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, 100 मीटर दिया, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 100 मीटर, मैंने यहाँ पर E नाम दे दिया। अब इफ द एरिया ऑफ फील्ड इज 10,500 मीटर स्क्वायर। अब इसका एरिया निकाल कर भी दिया हुआ है, कितना है, 10,500 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। फाइंड द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड्स। तो आपको पैरेलल साइड्स की लेंथ निकालनी है, इन दोनों की आपको लेंथ निकालनी है। पहले तो मैं लिख देती हूँ, मुझे एरिया ऑफ फील्ड दिया, यानी कि एरिया ऑफ फील्ड मतलब एक तरीके से एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ही दिया हुआ है। एरिया ऑफ फील्ड लिख दो, या एरिया ऑफ ट्रेपीजियम भी इसको बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि हमें फर्स्ट सेंटेंस में दिया है अ फील्ड इज इन द शेप ऑफ अ ट्रेपीजियम। ये जो फील्ड है किस शेप में है, ट्रेपीजियम की शेप में है, यानी एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ही दिया एक तरीके से, कितना दिया, 10,500 मीटर स्क्वायर दिया। अब रिलेशनशिप क्या बोल रहे हैं
कि एक जो पैरेलल साइड्स है, पैरेलल साइड्स इसमें कौन सी होंगी, ए बी और डी सी पैरेलल होंगी, इनकी जो एक पैरेलल साइड है वो दूसरी पैरेलल साइड की ट्वाइस है। तो बेटा देखो बड़ी वाली साइड कौन सी है, डी सी है, तो यही ट्वाइस होगी। तो मैं इसलिए पहले मुझे छोटी साइड पता होनी चाहिए, तभी तो मैं बड़ी उसका ट्वाइस करूँगी और बड़ी निकलेगी। तो छोटी साइड जो ए बी है उसको मैं मान लेती हूँ एक्स मीटर। मीटर क्यों माना है, क्योंकि सब जगह मीटर, जो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम या एरिया ऑफ फील्ड है वो मीटर स्क्वायर में दिया है, हाइट भी जो है मीटर में दिया है, इसलिए मैंने इसको मीटर मान लिया, यानी कि ये क्या है, एक्स मीटर। तो अगर ये एक्स मीटर है, देयरफॉर डी सी इज इक्वल्स टू क्या होगा, एक्स का ट्वाइस है यानी कि 2x हो जाएगा, 2x मीटर। ठीक है, इतना चीज़ आपको समझ आ गई। मुझे यहाँ पर ये दिया है एक ट्रेपीजियम है, ठीक है, ट्रेपीजियम एक फील्ड है जो कि ट्रेपीजियम के फॉर्म में है, उसका एरिया ऑलरेडी निकाल कर दिया है, हाइट दी हुई है, डिस्टेंस या हाइट एक ही चीज़ होती है वो दिया हुआ है मुझे, इन दोनों पैरेलल साइड्स के बीच का। मुझे बोला है जो पैरेलल साइड्स हैं इनमें एक पैरेलल साइड जो है दूसरी पैरेलल साइड्स की ट्वाइस है। तो मुझे पता है जो दो पैरेलल साइड्स होती हैं इसमें एक की लेंथ कम होती है, एक की ज़्यादा होती है, तो जिसकी कम है उसको मैंने एक्स मान लिया। अगर छोटी वाली पता है तभी तो उसका डबल करूँगी और तभी उसका ट्वाइस करूँगी ना, तो छोटी को एक्स मान लिया, क्योंकि ऊपर वाली लेंथ छोटी होती है ट्रेपीजियम में, इसलिए मैंने उसको एक्स माना है। तो अब एक्स का डबल कर दिया, ए बी जो एक्स मीटर निकल गई, तो डी सी क्या निकल गई, 2x मीटर निकल गई। बेसिकली मुझे इन दोनों की लेंथ निकालनी है, ए बी और डी सी की। ठीक है, अब एरिया ट्रेपीजियम मुझे निकाल कर दिया है। मैंने आपको बोला था जब भी कोई ऐसी चीज़ आपको ऐसा कोई भी फॉर्मूला जिसकी वैल्यू को निकाल कर दी जाती है तो उसके नीचे उसका फॉर्मूला पुट कर देते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का जगह मैं उसका फॉर्मूला पुट कर दूंगी, वो क्या होता है, हाफ मल्टीप्लाई बाय सम of parallel sides multiply by height। ये कितना दिया है, 10,500। ठीक है जी, तो हाफ की जगह तो हाफ रहेगा, मल्टीप्लाई बाय सम की जगह क्या आ जाएगा, दो पैरेलल साइड कौन सी है, एक एक्स है एक 2x है, तो x प्लस 2x आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी है 100 है, उसकी जगह 100 आ जाएगा, इक्वल्स टू 10,500 है। ठीक है बेटा, तो अब कैंसिल कर दो, देखो 2 1 2 और यहाँ 2 5 10 और 1 0, और यहाँ पर x है और 2x है, तो इन दोनों को जब प्लस, इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है 1 है, इन दोनों को प्लस करेंगे 3x आ जाएगा, 3x मल्टीप्लाई बाय 50 इज इक्वल्स टू 10,500। मुझे तो x की वैल्यू निकालनी है ना, तो मैं 3x को इधर रहने दूंगी, 10,500 को भी उसकी जगह पे रहने दूंगी। ये जो 50 मल्टीप्लाई में इसको डिवाइड में ले जाऊंगी, डिवाइड में ले गई, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गई, इसको कैंसिल कर दो, 5 1 5 5 2 10 5 1 5 और 1 0, यानी 3x इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 210 आ गया। मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, x की, तो x अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा, 210 अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा, 3 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, 3 1 3 3 7 21 और 1 0, यानी कि x क्या निकल गया, x मतलब ए बी इक्वल्स टू एक्स इज इक्वल्स टू कितना निकल गया, 70 मीटर। ठीक है, तो और मुझे क्या निकालना है, डी सी क्या था 2x। ठीक है, 2x मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स की वैल्यू कितनी निकली है बेटा, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, एक्स की वैल्यू निकली है 70 मीटर, 70 निकली है, तो 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया 40 और 1 0 आ गया 140 मीटर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, यहाँ मैं लिख दूंगी, यहाँ पर therefore the length of the parallel sides are 70 meter and 140 मीटर रेस्पेक्टिवली। मतलब जो इसकी साइड्स है ट्रेपीजियम की, उनकी लेंथ कितनी निकली है, एक की 70 निकल गई और दूसरे की 140, और देखो ट्वाइस है तो 70 का ट्वाइस 7 का डबल क्या होता है 2 14। ठीक है, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करते क्या आता है 14 आता है, और 0 है, 70 को 2 से मल्टीप्लाई किया तब भी 140 आ गया, तो हमारा आंसर एकदम करेक्ट है। तो इन दोनों इसके साइड्स की लेंथ कितनी निकल गई, 70 मीटर एंड 140 मीटर। ठीक है बेटा, इसके साथ ही यहाँ पर जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 4 में मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहे हैं, टू पैरेलल साइड्स DC and AB of a trapezium are 12 cm and 36 cm respectively. If known parallel sides are each equal to 15 cm, find the area of trapezium। यहाँ पर क्या आपको एक ट्रेपीजियम दिया गया है, देखिए मैंने यहाँ पर ट्रेपीजियम की फिगर ड्रॉ करके रख दी है, क्योंकि यहाँ पर
ट्रेपीजियम की बात हो रही है, ठीक है जी। तो यहाँ पर बोल रहे हैं टू पैरेलल साइड्स है इसकी डीसी एंड एबी ऑफ अ ट्रेपीजियम, मतलब ये जो ट्रेपीजियम है इसकी टू पैरेलल साइड्स हैं जिनका नाम है डीसी एंड एबी, और इनकी मेजरमेंट कितना दिया है, लेंथ कितनी दी हुई है। डीसी की लेंथ तो दी है 12 सेंटीमीटर और एबी की लेंथ दी है 36 सेंटीमीटर। देखिए बेटा, जब इस तरीके से लिखा होता है, जो चीज़ पहले लिखी है, डीसी पहले लिखा है तो पहला जो मेजरमेंट है वो डीसी का होगा, और एबी बाद में लिखा है तो दूसरा मेजरमेंट एबी का होगा, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं 12 सेंटीमीटर छोटा और 36 सेंटीमीटर बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो लाइन सेगमेंट है, यानी कि छोटे वाला हमें साइड कहाँ लेनी है, ऊपर, यानी कि डीसी कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, और एबी कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। अब डीसी की मेजरमेंट कितनी दी हुई है, 12 सेंटीमीटर, डीसी की लेंथ कितनी दी हुई है, 12 सेंटीमीटर दी है, और एबी की लेंथ कितनी दी हुई है, 36 सेंटीमीटर दी। तो जो चीज़ दी हुई है मैंने केवल यहाँ पर वही चीज़ लिखी है और कुछ भी नहीं लिखा, ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं इफ नॉन पैरेलल साइड्स आर ईच इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। अब देखिए, आपको पता है कि ट्रेपीजियम जो होता है इसकी जो अपोजिट साइड्स का एक पैरेलल जो होता है वो पैरेलल, एक पेयर जो होता है पैरेलल होता है, यानी डीसी और एबी जो पैरेलल है, ठीक है, जिसमें डीसी की लाइन सेगमेंट 12 सेंटीमीटर दी है और एबी की लाइन सेगमेंट 36 सेंटीमीटर दी है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और बोल रहे हैं कि नॉन पैरेलल साइड्स, यानी नॉन पैरेलल साइड्स, ये तो एक पेयर बन गया। अब दूसरा पेयर कौन सा है, एडी और बीसी है, या डीए और सीबी बोल दो, कुछ भी बोल दो, ठीक है। ये जो साइड्स हैं ये हर एक 15 सेंटीमीटर की है, यानी कि इसकी लाइंस, ये इसका मेजरमेंट भी कितना है, 15 सेंटीमीटर है, और इसका मेजरमेंट भी कितना है, यहाँ पर 15 सेंटीमीटर है। तो देखो 15 और 15 यानी कि ये दोनों इक्वल है, ठीक है। ये दोनों क्या है, नॉन पैरेलल, ये पैरेलल नहीं है लेकिन इनका लाइन सेगमेंट इक्वल है, तो ऑब्वियसली ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है। अब आपको बोल रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ठीक है। अब आपको एक चीज सोचनी है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो हाफ हम लिख देंगे सम ऑफ पैरेलल साइड्स में, ये पैरेलल साइड्स है, इन दोनों की लेंथ जो है, लाइन सेगमेंट की जो लेंथ है दी हुई 12 और 36, उसको हम प्लस भी कर देंगे, बट मल्टीप्लाई में हाइट कहाँ पर आएगा, हाइट तो यहाँ पर दी नहीं हुई, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वी नीड टू फाइंड आउट द, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड आउट द हाइट, ठीक है। आफ्टर दैट वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें हाइट निकालनी पड़ेगी, तो उसके लिए यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है। वर्कशीट 1 मैंने आपको कराई थी, उसका आई थिंक सो क्वेश्चन नंबर 10 था जो इस तरीके का था, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन क्या करनी होगी बेटा, यहाँ पर आपको ये जो सी है, सी को सेंटर मान के, सी जो ये है इसको यहाँ से लेकर यहाँ पर आपको एक लाइन सेगमेंट खींचनी है, एक लाइन खींचनी है विच इज पैरेलल टू डी ए, ठीक है। अब यहाँ पर ए बी सी डी आ चुका है, तो यहाँ पर मैं इसको ई नाम दे देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने सीई खींची है, ड्रॉ सीई विच इज पैरेलल टू डी ए, ठीक है। एंड वन मोर थिंग यू हैव टू डू इन दिस क्वेश्चन, यहाँ पर सी से एक परपेंडिकुलर यहाँ पर आप खींचेंगे विच इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी, ठीक है। अब क्योंकि ई तक आ गया अल्फाबेट, तो यहाँ पर मैं क्या नाम दे दूंगी, एफ नाम दे दूंगी, ठीक है जी। मैंने यहाँ पर क्या किया बेटा, मुझे क्योंकि यहाँ पर क्या करना है, ट्रेपीजियम के जो फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालने का, उसमें मुझे हाइट भी चाहिए, सो मुझे हाइट निकालनी पड़ेगी। हाइट के लिए मैंने क्या किया है, अब सीधा यहाँ पर ऐसे तो परपेंडिकुलर ड्रॉ नहीं कर सकती, मुझे क्या करना पड़ा, मैंने एक यहाँ पर लाइन खींची, सीई खींची विच इज पैरेलल टू डी ए, इसके पैरेलल, और उसके अलावा सी एफ परपेंडिकुलर खींचा ऑन ए बी, ठीक है जी। तो यहाँ पर अब क्योंकि देखो यहाँ पर ए डी और बीसी का लाइन सेगमेंट सेम था, ठीक है, और मैंने यहाँ पर जो सीई खींची है वो किसके पैरेलल खींची है, डी ए के। तो इसका मतलब क्या निकलता है कि सीई का जो मेजरमेंट है लाइन का वो भी कितना होगा, 15 होगा, क्योंकि डी ए 15 है, तो इसका मेजरमेंट भी कितना निकल जाएगा, 15 सेंटीमीटर निकल जाएगा, ठीक है। इतना आपको समझ आया। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखती हूँ, लेट ए बी सी डी be the given trapezium हम ये मान लेते हैं कि ABCD जो है वो दिया गया ट्रेपीजियम है, इन विच जिसमें कि क्या क्या है बेटा, जो चीज़ें दी हैं वो लिखेंगे। AB की लाइन सेगमेंट AB कितनी दी हुई है, AB इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर, ठीक है। DC बोल दो या CD बोल दो, एक ही बात है, इज इक्वल टू 12, क्योंकि मैंने यहाँ से A से B लिया है इसलिए मुझे D से C तक लेना पड़ेगा। DC इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ठीक है। AD इज इक्वल टू BC
इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। ये सब चीज़ें क्या थी, ये सब चीज़ें हमें गिवन थी, तो मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख देती हूँ गिवन। दीज ऑल थिंग्स आर गिवन, ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है। सो आई हैव रिटन हियर, ठीक है। ये सब चीज़ें मुझे दी थी। अब मैंने क्या किया है इसके अंदर, मैंने यहाँ पर किया है ड्रॉ कंस्ट्रक्शन, क्या किया है, ड्रॉ CF विच इज पैरेलल टू DA, ठीक है, ये मैंने किया। एंड और क्या किया, CE मैंने ड्रॉ किया जो कि DA के पैरेलल है। उसके अलावा मैंने CF एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऑन AB। ये दो चीजें मैंने किया। मैं यहाँ पर एक लाइन खींच देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये जो चीज थी गिवन थी ये मैंने लिखी, उसके बाद जो मैंने कंस्ट्रक्शन की है वो मैंने यहाँ पर लिख दी, ठीक है जी। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, देखो बेटा, अब मुझे यहाँ पर देखो ये जो 36 सेंटीमीटर ये तो परपेंडिकुलर हो गया है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर 90 का एंगल बनेगा, यहाँ भी 90 का एंगल बनेगा और यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। इज इट क्लियर। अब उसके बाद आप एक चीज सोचो, AE की लेंथ कितनी होगी। देखो AE मुझे लिखनी पड़ेगी, AE कितनी होगी। देखो बेटा, जिस तरीके से यहाँ पर जो AD और BC की लेंथ 15 सेंटीमीटर थी, मैंने इसके पैरेलल ये वाली DA के पैरेलल CE खींची तो इसकी लेंथ भी 15 सेंटीमीटर होगी। अब आप एक चीज सोचो, यहाँ पे DC और AB पैरेलल है, ठीक है। A से लेके B तक का जो डिस्टेंस है वो 36 है, A से B तक का डिस्टेंस 36 है। तो ये जो AE है ये किसके इक्वल आ रही है, यहाँ पर DC के इक्वल आ रही है। तो AE का मेजरमेंट क्या होगा, जो कि DC का मेजरमेंट होगा, यानी AE कितनी निकलेगी मेरी 12 सेंटीमीटर, ठीक है। ये जो 36 मेजरमेंट है ये कहाँ से कहाँ तक का है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का। यहाँ से A से लेकर B तक 36 है, क्योंकि DC मेरी 12 सेंटीमीटर है, इसलिए A से लेकर E, ये देखो ये क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम बन गया ना। और पैरेललोग्राम में क्या होता है बेटा, द लेंथ ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम, ठीक है। तो यानी कि क्योंकि यहाँ पर DC 12 है तो AE क्या होगा, 12 सेंटीमीटर होगा। ये क्या बन गया, ये पैरेललोग्राम बन गया, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो। पैरेललोग्राम क्या बना है, AECD, ठीक है जी। अब इतना आपको समझ आया। अब देखो यहाँ पर मुझे ये पता लग गया A से लेके E तक की लेंथ कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। अब देखो बेटा, अगर मुझे EB की लेंथ निकालनी हो, EB क्या होगी, EB क्या होगा, आप खुद सोचो। EB कहाँ पर है, यहाँ पर है। अब आप एक बात सोचो, पूरे AB की लेंथ में से, इस पूरी लाइन सेगमेंट की लेंथ में से अगर मैं AE की लेंथ को माइनस कर दूं तो क्या बचेगा, EB बचेगा ना, क्योंकि AB किसको मिलाकर बन रहा है, AB बन रहा है AE प्लस EB। तो अगर मुझे EB की लेंथ निकालनी है, अगर मुझे इतने पोर्शन की लेंथ निकालनी है तो कैसे निकलेगी, इस पूरी लाइन सेगमेंट में से, यानी कि AB में से अगर मैं सिर्फ AE को माइनस कर दूं तो क्या निकल जाएगा, EB निकल जाएगा, ठीक है बेटा। तो AB की लाइन सेगमेंट AB कितनी दिया है, इसका मेजरमेंट कितना दिया हुआ है, लेंथ कितनी दी है 36, और AE हमने भी निकाला है कितना है 12 है। तो 36 में से इसको माइनस कर दो, देयरफॉर क्या निकल जाएगा मेरा, यहाँ पर EB निकल जाएगा। EB कितना निकलेगा, 4 में से 2 गया, 6 में से 2 गया 4, और 3 में से 1 गया 2, 24 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। तो ये इतना EB की लेंथ कितनी निकल गई, 24 सेंटीमीटर निकल गई। अब आप एक चीज सोचो, देखो मैं यहाँ पर आपको एक चीज समझाती हूँ। ये जो ट्रायंगल है, अगर आप इस ट्रायंगल को देखो, ये देखो मैं यहाँ बनाकर आपको दिखा देती हूँ। मैंने क्या लिया है, ये जो ट्रायंगल है ये लिया है। यहाँ पर क्या क्या नाम है, यहाँ पर C है, यहाँ पर E है, यहाँ पर B है और यहाँ पर F है। ये फेयर वर्क नहीं है, ये आपको समझाने के लिए मैं कर रही हूँ। ये वर्क जो मैं कर रही हूँ ये आपको समझाने के लिए कर रही हूँ। इसको आप पेपर में नहीं भी करेंगे तब भी चल जाएगा, लेकिन आपके कंसेप्ट क्लियर हो इसलिए मैं आपको ये समझा रही हूँ। देखो बेटा, यहाँ पर हमने क्या क्या निकाला था, क्योंकि एक पैरेललोग्राम बन गया था। पैरेललोग्राम में क्या होता है, द लेंथ ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल एज वेल एज, ठीक है, पैरेलल एज वेल एज इक्वल, ठीक है। तो क्योंकि ये 12 सेंटीमीटर था, 12 सेंटीमीटर निकला। इसी तरीके से 15 सेंटीमीटर था तो ये भी 15 सेंटीमीटर निकल गया था, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो ये
अब हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है, पैरेललोग्राम की बात नहीं कर रहे, हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस जो CE था इसका मेजरमेंट कितना था 15 सेंटीमीटर, और CB का मेजरमेंट कितना था 15 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके अलावा ये दोनों एंगल कितने के थे 90 डिग्री के, ठीक है। और उसके अलावा अब देखो, इसको मैं सपोज ट्रायंगल 1 नाम दे देती हूँ, इसको मैं ट्रायंगल 2 नाम दे देती हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ इन ट्रायंगल 1 एंड ट्रायंगल 2, ट्रायंगल 1 एंड ट्रायंगल 2 के अंदर, ट्रायंगल 1 एंड ट्रायंगल 2 के अंदर आप एक चीज देखो, यहाँ पे जो राइट एंगल है, राइट एंगल, इसको मैं सपोज एंगल 1 नाम देती हूँ, इसको एंगल 2 नाम देती हूँ। तो ये दोनों ही राइट एंगल है, 90 है, तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 है। राइट एंगल 1 इज मतलब राइट एंगल बन रहा है ना, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, क्यों, ईच 90 डिग्री, हर एक 90 डिग्री का है, ठीक है। उसके अलावा CE इज इक्वल्स टू, अगर मैं ये क्या है देखो, अगर ये ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये क्या हाइपोटेन्यूस है इसकी, ठीक है। और इसी तरीके से ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो CB क्या है, इसका हाइपोटेन्यूस है, यानी कि ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल 2 का हाइपोटेन्यूस ये है CB, और ट्रायंगल 1 का हाइपोटेन्यूस क्या है CE है, और दोनों का मेजरमेंट कितना 15 सेंटीमीटर है। तो यानी कि हाइपोटेन्यूस से मेरे पास क्या आ गया, CE इज इक्वल्स टू CB इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर, या आप ये ब्रैकेट में भी लिख सकते हो ईच 15 सेंटीमीटर, जैसे भी आप लिखना चाहो, ठीक है। इसको कैंसिल करके ऐसे लिख दो ईच 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये, और इसके अलावा इन दोनों ट्रायंगल में क्या है, CF जो है ये कॉमन है, तो ये CF क्या है, इस ट्रायंगल की क्या है, एक साइड है, और इस ट्रायंगल की भी क्या है, एक साइड है। तो क्या आ गया मेरे पास, CF इज इक्वल्स टू CF कॉमन, ये कॉमन आ गया बेटा। तो इससे क्या हो गया कि RHS से, बाय RHS कॉन्ग्रुएंस कंडीशन से, मैं यहां पर लिखकर आपको दिखा देती हूँ ये चीज, देयरफॉर ट्रायंगल 1 कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल 2 बाय RHS कॉन्ग्रुएंस, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ बेटा, कंडीशन, ठीक है। RHS से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट। ये सब मैंने क्यों किया बेटा, ये मैंने इसलिए किया है क्योंकि मुझे इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, देयरफॉर CEF इज इक्वल्स टू FB। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब ये जो नीचे लाइन सेगमेंट दी है इस CEB, इसमें CEF इज इक्वल्स टू FB हो जाएगा, कैसे, बाय CPCT। CPCT मतलब कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। क्योंकि जो अगर कोई भी दो ट्रायंगल हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। ये मैंने क्यों किया, मैंने ये सब इसलिए आपको कहानी बताई ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि EF इज इक्वल्स टू FB कहाँ से आया, ठीक है। मैंने ये दो ट्रायंगल लिए, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया बाय RHS कॉन्ग्रुएंस कंडीशन से। उसके बाद मैंने सॉरी मैं बार बार C बोल रही हूँ गलती से, EF इज इक्वल्स टू FB प्रूफ कर दिया, कैसे, बाय CPCT कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। इतना आपको समझ आया। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, मैंने ये सब कर लिया, तो यानी कि इसका मतलब क्या निकलता है, ये दोनों, ये जो दोनों है इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है। तो अब आप एक बात सोच कर देखो, ये जो EF है, सॉरी EB है, ये जो EB है मैंने 24 सेंटीमीटर निकाला है। अगर मैं 24 सेंटीमीटर का, यानी कि मैं EB का अगर हाफ कर दूं, यानी 24 डिवाइडेड बाय 2 कर दूं, कर सकती हूँ ना 24/2। 24/2 क्यों कर सकती हूँ बेटा, क्योंकि मैंने ये अभी प्रूफ किया है यहाँ पर CPCT से कि EF इज इक्वल टू FB है। अगर ये दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब ये पूरी लाइन सेगमेंट, जो E से लेकर B तक का जो मेजरमेंट है, EF उसका हाफ है और FB भी उसका हाफ है, इसलिए मैं यहाँ पर हाफ कर रही हूँ। तो 2 1 2, 2 1 2, 2 2 4, यानी EB ये कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। ये क्या निकला है हाफ करके, ये मैंने निकाला, ये बेटा मैंने लिखा नहीं, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। ये मैंने निकाला है जो हाफ किया है, EF इज इक्वल्स टू FB। ये मैंने क्या निकाल दिया, यहाँ पर मैं लिख भी देती हूँ, देयरफॉर EF इज इक्वल्स टू FB इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ EB दैट इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर।
कि EF जो है FB के इक्वल है और ये पूरे EB का हाफ है जो कि निकला है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि E से लेकर F तक भी 12 सेंटीमीटर है और F से लेकर B तक भी 12 सेंटीमीटर है। अब ये मैंने क्यों किया, मैं आपको ये बताती हूँ। ये मैंने क्यों किया बेटा, ये चीज़ मैंने यहाँ पर क्यों की है। ये चीज़ मैंने इसलिए किया है यहाँ पर क्योंकि आप सोचो मुझे क्या निकालना है, मुझे यहाँ पर ट्रेपीजियम के एरिया निकालो। ट्रेपीजियम के एरिया के लिए मुझे हाइट निकालनी है और हाइट मैं तभी निकाल सकती हूँ अगर मुझे दो साइड का लेंथ पता हो कि एक ट्रायंगल को उठाऊंगी उससे हाइट निकाल लूंगी बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो क्योंकि मुझे यहाँ पर CB की लेंथ पता थी, लेकिन मुझे FB की लेंथ नहीं पता थी ना। अब मुझे FB की लेंथ पता लग गई तो इससे मैं CF निकाल लूंगी ना, इससे मैं CF इजीली निकाल सकती हूँ। बेशक आप इस ट्रायंगल को यूज करके निकाल लो CF का लेंथ, या आप इस ट्रायंगल को यूज करके निकाल लो CF की लेंथ, दोनों में एक जैसी आएगी। क्योंकि देखो यहाँ पर ये दोनों लाइन का जो CE है वो CB के इक्वल है। ठीक है, 15 सेंटीमीटर है और EF और FB भी इक्वल है 12 सेंटीमीटर है। तो दोनों में से किसी भी ट्रायंगल को लेके आप क्या कर सकते हो, इन दोनों में से किसी भी ट्रायंगल को यूज करके आप अपना जो आपको हाइट निकालनी है वो आप इजीली आप निकाल सकते हो। इतना आप देख लो मैंने क्या चीज़ की है यहाँ पर। ठीक है, अब देखो उसके बाद हम क्या करेंगे। अब मैं यहाँ पर एक ट्रायंगल ले रही हूँ, देखो मैं आपको यहाँ बनाकर दिखा देती हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये देखो बेटा, मैं कौन सा ट्रायंगल ले रही हूँ, मैं यहाँ पर CFB ले रही हूँ। ठीक है, CFB। मैंने क्या ले लिया, CFB। यहाँ पर ये 90 डिग्री का है। ठीक है जी, और ये 15 सेंटीमीटर है और ये अभी हमने निकाला है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना आपको समझ आया। अब देखो मैं यहाँ लिखती हूँ इन ट्रायंगल CFB, इस ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हर ट्रायंगल में ऐसे ही होता है। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दूंगी बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है जी, अब देखो हाइपोटेन्यूज यहाँ पर क्या है, हाइपोटेन्यूज की मेजरमेंट जो दिया है वो 15 सेंटीमीटर दिया, 15 लिख दिया। बेस मुझे दिया है 12 सेंटीमीटर, तो 12 को स्क्वायर लिख दिया। प्लस परपेंडिकुलर का नाम क्या है, CF, तो यहाँ पर मैंने CF का स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 प्लस CF का स्क्वायर। इसको मैं आपको समझाने के लिए इधर लिख देती हूँ 144 प्लस CF का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 225। मैंने सिर्फ क्या किया है, इधर के पोर्शन को इधर लिख दिया, इक्वल्स टू का साइन है ना, इधर की चीज़ को इधर लिख दिया, इधर की चीज़ को इधर लिख दिया बस। अब मुझे तो CF का जो स्क्वायर है इसको मैं सेपरेट कर लेती हूँ। ठीक है, इधर 225 है अपनी जगह एज इट इज रहेगा, 144 प्लस में है इधर जाके माइनस में चला जाएगा। अब आप इसमें से माइनस कर दो, देखो इसमें से जब इसको माइनस करोगे आएगा आपका 12 में से 4 के 81। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पर देखो क्योंकि स्क्वायर है तो मैं इसको 81 को किसी चीज़ के स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकती हूँ। 81 किसका स्क्वायर होता है आपको पता है, 81 किसका स्क्वायर होता है बेटा, 81 9 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो बाय कंपेयरिंग बोथ साइड्स, अगर मैं दोनों साइड्स को कंपेयर करूं वी गेट, हमें क्या मिलेगा, हमें ये मिलेगा कि स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर CF इज इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर। हमें यही तो निकालना था, इसी के लिए हम इतना कुछ कर रहे थे ना, हमें CF का ही लाइन सेगमेंट निकालना था, CF की वैल्यू निकालनी थी, इसी के लिए मैं इतना कुछ कर रही थी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर वो निकाल लिया। ठीक है, मुझे CF निकालना था, मैंने CF यहाँ पर निकाल लिया। अब देखो क्यों निकाला है, क्योंकि मुझे यहाँ पर क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, और एरिया ऑफ ट्रेपीजियम में मुझे हाइट नहीं पता थी, और CF क्या है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम की हाइट है। अब तो फिर मैं अब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकाल लूंगी, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABCD ट्रेपीजियम का नाम क्या है, ABCD। ये क्या होगा, इक्वल्स टू हाफ
मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट। इस हाइट के लिए हमने इतना कुछ किया, ठीक है, तो हमने निकाल ली। हाफ की जगह हाफ रहेगा, मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स कितनी थी यहाँ पर, एक 12 सेंटीमीटर थी और एक 36 सेंटीमीटर थी, तो 12 + 36 कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाइट अभी भी निकालिए, कितनी निकली है 9, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो बस। हाफ की जगह हाफ रहेगा, इन दोनों को प्लस करो, 2 में 6 प्लस होंगे 8 आएगा और 1 में 3 प्लस होगा 48 आएगा, मल्टीप्लाई बाय 9। इसको कैंसिल कर दो, 2 1 2 2 2 4 2 4 8, यानी क्या आ गया 24 मल्टीप्लाई बाय 9। इन दोनों को अब मल्टीप्लाई कर दो, 9 4 36, कैरी किया 3 9 2 18, 18 + 3 21। और क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, मेजरमेंट की यूनिट सेंटीमीटर दिया, तो किस में निकलेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में निकलेगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आ गया, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकाल लिया ABCD, वो कितना निकला है 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इस क्वेश्चन को अब ध्यान से देखना है, ये आपकी वर्कशीट नंबर 1 का, मेरे जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है क्वेश्चन नंबर 10 है, बिल्कुल उसकी तरह इसकी तरह एक एग्जांपल भी दिया है। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है। इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना, बहुत ईजी क्वेश्चन है, बस कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। किसी भी तरीके का क्वेश्चन दे देंगे तो आप इजीली इसको कर लोगे। ये जो वर्क मैंने किया था, रफ वर्क किया था, ये आपको ये समझाने के लिए किया था कि आपको बेसिकली ये पता हो कि EF = FB कहाँ से आया, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको समझाई थी। तो इसके साथ ही बेटा यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ मैंने आपको क्या कराया है। इसके साथ ही मैंने आपको यहाँ पर DAV क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 14 मेंसुरेशन, इसके ब्रेन टीजर का क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 पूरा इस वीडियो में कंप्लीट करा दिया बेटा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोगों को मेरा टीचिंग मैथड अच्छा लगता है तो मेरे वीडियोस को ऐसा लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियोज़ बेटा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।